बेसिकली नून लीग का ये एक उनकी मेंटली उनके अंदर एक वायरस है नून लीग वालों के लिए। मैं तो खुद किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि उन्होंने हमेशा मिलिट्री को हिट किया है। और जो पाकिस्तान की दुनिया में आप हिस्ट्री उठा लें, जिस मुल्क की कौमें अपनी मिलिट्री की रिस्पेक्ट नहीं करती, अपनी फ़ौज की रिस्पेक्ट नहीं करती, वो डिस्पर्स हो जाती हैं और तबाह बर्बाद हो जाती हैं। सेम लाइक आप शाम को देख लें, उनकी इराक़ की फ़ौज का देख लें कि उनकी आवाम को पहले इराक़ की फ़ौज के ख़िलाफ़ किया गया और सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ किया गया, और जब आवाम ने उनका साथ नहीं दिया तो वो जंग हार गए। आवाम, पाकिस्तान की आवाम के दिलों में आर्मी है और वो मिलिट्री के पीछे जान लड़ाते हैं। वो हमारे जवान जो बॉर्डरों पे शहीद होते हैं, उतना उनके घर वालों को जितना दुख होता है उतना ही पाकिस्तान के हर घर में दुख होता है। जहाँ जहाँ आपके चैनल के ज़रिए रिपोर्ट जाती है कि आज 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं, तो उतना ही दुख माएँ करती हैं जितनी उसकी माँ कर रही होती है। और यही इंडिया को प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको पाकिस्तान की आवाम जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। और कुछ वायरस इन लोगों के दरमियान, जो पाकिस्तानी लोग हैं जो उसको सैबोटाज इस सिस्टम को करना चाह रहे हैं, मिलिट्री के ख़िलाफ़ बकवास होता है, ये बिल्कुल झूठ है। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आवाम पाकिस्तान की आर्मी के साथ है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे चारों तरफ जो दुश्मन है, एक पाकिस्तान ही तो है जो अभी पुरअमन है फ़िलहाल। लीडरों ने, नून लीग के लीडर्स ने खुशियाँ मना रहे थे। आज जब फैसला आर्मी ने खुद उनके हक़ में दिया, नून लीग के हक़ में दे रहे हैं फैसला, तो वो नून लीग कह रही है कि नहीं, ये वाजिब सबको होना चाहिए। देखिए मेरे भाई, ये जिनको हम लीडर समझते हैं ना, माजरत के साथ ये लीडर नहीं है, ये सौदेबाज हैं। इनको जहाँ ज़ाती मुफाद मिलते हैं वहाँ ये लेट जाते हैं। ये जो पीपल्स पार्टी जमहूरियत की अलम बरदार है, ज़िया-उल हक़ का मार्शल लगा तो ये भाग के बाहर चले गए, मुशर्रफ का मार्शल लगा तो ये भाग के बाहर चले गए, बाहर ये जाके याशियाँ करते हैं। और जब वो मार्शल लॉ ख़त्म होता है या वो जर्नल कमज़ोर हो जाता है, वापस आके मसलत हो जाते हैं, हम जमहूरियत की बोरियाँ भर के ले आए हैं। कौन सी जमहूरियत है? अगर ये जमहूरियत के अलम बरदार हों तो सबसे पहले अपनी पार्टी में जमहूरियत लाएँ। वहाँ तो डिक्टेटरशिप है, ख़ानदानी डिक्टेटरशिप है। एक शरीफ ख़ानदान मुसल्लत है, एक वो भुट्टो ख़ानदान है। अब वो छीन के वो ज़बरदस्ती उन्होंने जरदारी ख़ानदान के पास ले गए हैं। तो ये वो भी तो एक ख़ानदानी डिक्टेटरशिप है ना, जमहूरियत तो नहीं है। तो जो लोग अपनी पार्टी में जमहूरियत को बर्दाश्त नहीं करते, वो मुल्क में कैसे जमहूरियत को बर्दाश्त करें? ये तो धोखा दे रहे हैं इस कौम को। हमारे दरमियान जो हालात पैदा किए जा रहे थे पिछले दिनों, आप जानते हैं, जगह जगह हर दूसरे दिन ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी, बम धमाका हो गया, फलां जगह धमाका हो गया। ये जो लहर उठी थी, इसको आर्मी ने जब ख़त्म किया, वो उनकी नाकाम साजिशों के बाद उन्होंने फिर ये नई एक वार शुरू की है, जिसको आर्मी गाए बगाए आपके साथ ब्रीफिंग में आपको बताती भी रहती है कि ये आपके दरमियान जो नौजवान नस्ल को हिट करना, कि इनके दरमियान एक ऐसा वायरस छोड़ना जो वो अपने मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें। फ़ौज बजट खा रही है, फ़ौज ये कर रही है, ऐसी बातें करने से वो आवाम के और फ़ौज के दरमियान एक स्पेस पैदा कर रहे हैं। और ये स्पेस हमारी मुल्क के लिए, आइंदा के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि हमारी फ़ौज है तो हम हैं, फ़ौज नहीं है तो हम जिन लोगों पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, ये जितने हमारे लीडर हैं, ये आज अगर इलाज के लिए बाहर भाग रहे हैं तो कल ये जंग लगेगी तो ये कहाँ होंगे? पता है ना आपको। इन्होंने अपने बंदोबस्त किए हुए हैं, यूरोप में इन्होंने अपनी सेटिंग की हुई है सब लोगों ने। ये अमीर लोग, ये वाइट कॉलर, ये बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, जिस तरह उनको अभी कांटा चुभता है तो वो यूके में होते हैं। तो ऐसे ही होगा आइंदा भी कि जब जंग लगेगी तो फ़ौज होगी जो इस मुल्क की आवाम के साथ खड़ी होगी, बाकी कोई लीडर आपको नज़र नहीं आएगा। ये सारे लोग एक गोली के साथ ही ये भागेंगे, जहाज़ों को पकड़ेंगे और इंग्लैंड बैठे होंगे। और आप देख लें, ज़िलज़ला आता है, सैलाब आते हैं, कोई भी आफत आती है तो पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ शाना बशाना आवाम के साथ खड़ी होती है, कैंप लगाए होते हैं, मदद कर रही होती है। देखें, जो आर्मी का है ना हमारे पाकिस्तान में, आर्मी वो एक हमारे यहाँ पे सियासी लीडर एक मिसाल देते होते हैं, तीर और तलवार की गाड़ी को नहीं रोकना पाकिस्तान के अंदर, बाकी दुनिया जो मर्जी कर जाओ बच सकते हो। आर्मी के आगे हमारे सियासी बंदा कोई आ ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए। क्यों? आर्मी का एक तो इदारा बहुत मजबूत इदारा है, बहुत मजबूत इदारा है। दूसरा देखें, वो कुर्बानी जितनी देते हैं, जैसे अभी ये दहशतगर्दी जो ख़त्म की है, जो कुर्बानी है सिर्फ आर्मी की, बहुत बड़ी कुर्बानी है। उनको जितनी भी सहूलतें मिल जाएं, जैसे ये सहूलत भी मिली है, इसमें सिर्फ मेरे नज़दीक एक ये ज़्यादती है, जैसे आपके पास ये हैं, बाजवा साहब के बाद दूसरा बंदा था, उसके साथ तो ज़्यादती है ना, चाहे जो मर्जी हो, चाहे बाजवा जो पीछे बैठा है वो भी होता है उससे ज़्यादा, लेकिन बाजवा की ड्यूटी ज़्यादा थी, उन्होंने कहा चलो इसको दो। फिर इस लेवल पे जो सियासी बंदे हैं हमारे, जो वज़ीर आज़म होते हैं, वो अपना फ़ायदा देखते हैं, वो
किसी और का फ़ायदा नहीं कि हमारी हुकूमत किसके साथ सेफ रहे। यानी अभी इमरान खान यही सोच रहा होगा कि मेरी हुकूमत बाजवा साहब के साथ सेफ है, क्योंकि वैसे तो नलायक तरीन है इस टाइम नलायक तरीन हुकूमत जा रही है हमारी। जो औलाद हैं कारोबारों के, 12 बजे हम शॉप खोलते हैं, कारोबार का नाम नहीं है। लेकिन असूली तौर पे सियासी बंदे आर्मी के आगे नहीं बोल सकते कोई। बहुत शुक्रिया। ये बात है।